दर्दनाक विमान हादसा। नाजका लाइंस देखने जा रहे 11 विदेशी पर्यटकों समेत 13 की मौत। जमीन पर गिरते ही प्लेन में लगी भीषण आग। जयपुर में भाजपा का सदस्यता अभियान। श्रीगंगानगर के किसान नेता समेत 31 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। मदन राठौड़ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बारां में कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज। पंचायत राज और निकाय चुनाव को लेकर रणनीतिक बैठक। कार्यकर्ताओं से सक्रिय होने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं छवि और आप देख रहे हैं न्यूज ठाणे। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। पेरू के नाजका शहर के पास शनिवार को एक टूरिस्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 यूरोपियन पर्यटकों समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में इटली के 7, स्पेन के 2 और जर्मनी के 2 पर्यटक शामिल हैं, जबकि पायलट और को पायलट भी हादसे में जान गंवा बैठे। ये विमान इका शहर से उड़ान भरकर पर्यटकों को 2000 साल पुरानी विश्व प्रसिद्ध नाजका लाइंस दिखाने जा रहा था, लेकिन नाजका लाइंस के पास पहुंचते ही खेत में गिरकर उसमें भीषण आग लग गई। हादसे के बाद मलबे के आसपास जले हुए शव मिले। फिलहाल पेरू सरकार ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही नाजका एयरपोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से रोकने पर विचार किया जा रहा है। यह विमान एरोडियाना कंपनी का था, जो पिछले 14 वर्षों से सेसना ग्रैंड कारवा विमान से नाजका लाइंस की सीनिक फ्लाइट संचालित कर रही है। नाजका और पाल्पा के रेगिस्तान में बनी 2000 साल पुरानी विशाल आकृतियां यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जिन्हें जमीन से नहीं बल्कि विमान, हेलीकॉप्टर या ऊंचाई से ही स्पष्ट देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक पेरू पहुंचते हैं। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को श्रीगंगानगर से भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संदीप सिंह केरा को पार्टी ज्वाइन करवाई। संदीप सिंह सहित 31 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। किसान नेता पृथ्वीराज पाल सिंह संधू के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा। मदन राठौड़ ने नए सदस्यों का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और कहा कि भाजपा राष्ट्रहित, किसान हित और जनसेवा के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नवप्रवेशी कार्यकर्ताओं से संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बारां में आगामी पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की रणनीतिक बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष हंसराज मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रभारी मीनाक्षी चंद्रावत, सह प्रभारी संदीप रोहित, कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। नेता ने कहा कि चुनावी रणनीति जनता की भावनाओं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर बनाई जाएगी। पार्टी सक्रिय, संघर्षशील और जन आधार वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने, कार्यकर्ताओं से समन्वय के साथ चुनाव तैयारी में जुटने का आह्वान किया। झालावाड़ जिले के डग में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सह प्रभारी पूनम पासवान के मुख्य आतिथ्य में विधानसभा स्तरीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आमजन के बीच कांग्रेस की नीतियों और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुटता,
और अनुशासन के साथ चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व प्रत्याशी चेतराज गहलोत, बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं एससी विभाग की ओर से प्रदेश सह प्रभारी पूनम पासवान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंट कर सम्मान भी किया गया। नागौर जिले के पादुकला क्षेत्र के सुरपुरा गांव में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी एवं नायब तहसीलदार रामचंद्र चौधरी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल, बिजली, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, साफ सफाई और बैठने की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को सुरक्षित, सहज और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन एवं विद्यालय प्रशासन से जुड़े अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के असनावर स्थित सावरिया सेठ हथकरघा फाउंडेशन सोसाइटी का जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक हथकरघा कला, महिला रोजगार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने बुनकरों और महिला कार्यकर्ताओं से संवाद कर उत्पादन और विपणन व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही कहा कि सोसाइटी जिले की पारंपरिक कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यहाँ करीब 50 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं रद्दी अखबार से हैंडबैग और अन्य उपयोगी सामग्री बनाकर रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गागरौनी, तोता साड़ी सहित पारंपरिक उत्पादों के लिए सोसाइटी के बुनकरों को राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जिला कलेक्टर ने उत्पादों की विपणन, डिजाइन विकास और प्रशिक्षण गतिविधियों को और मजबूत करने के निर्देश दिए। बारा के छबड़ा क्षेत्र के बाटा बादापार गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरप्रकाश गौतम 25 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। वर्ष 2001 में नियुक्त हुए गौतम ने दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद कभी स्थानांतरण की इच्छा नहीं जताई। लगातार विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में काम किया। शिक्षकों की कमी के समय उन्होंने अकेले कक्षा 1 से 8 तक 70 से 80 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई। उनकी सरलता और समर्पण को प्रभावित होकर विदाई समारोह में पूरा गांव भावुक हो गया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। कई ग्रामीण उन्हें सम्मान के साथ कोटा तक छोड़ने पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि गौतम ने शिक्षक के साथ साथ अभिभावक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर कई पीढ़ियों का भविष्य संवारा। नागौर जिले के पादुकला स्थित हजरत दुर्वेश गरीब अली शाह रफाई अल कादरी के प्रसिद्ध 9 कुंटी दरबार में 10वें उर्स मुबारक के तीसरे दिन हजारों अकीदमंदों की भीड़ उमड़ी। दूर दूर से पहुंचे जायरीनों ने मजार पर फूलों की चादर पेश कर देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं शाम को महफिल समा में मशहूर कव्वालों ने सूफियाना कलाम और नात पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया। दरगाह संचालन समिति ने जायरीनों के लिए लंगर, ठहरने, पेयजल और चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की। उर्स के चौथे दिन कुल की रस्म अदा की जाएगी। समापन पर संत महात्माओं और मेहमानों का सम्मान समारोह होगा। ये उर्स धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का भी प्रतीक बन गया।
बारां जिले के भुवाखेड़ी गांव स्थित खाटू श्याम गौशाला पहाड़ी परिसर, शंकर तपशीला और खाटू धाम परिक्रमा मार्ग पर पौधारोपण हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ छबड़ा खंड की ओर से एक पेड़ एक शिक्षक के नाम और पंचप्रण अभियान में वृक्षारोपण किया गया। स्थानीय धर्मगुरु शंकरलाल नागर के मार्गदर्शन में धार्मिक स्थलों को हरा भरा और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व खंड प्रमुख मुरलीलाल मीना और जिला उपाध्यक्ष बद्रीलाल मेहता ने किया। अभियान के अंत में सभी कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने श्रमदान करते हुए पौधों की देखभाल और संरक्षण का सामूहिक संकल्प भी लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ ठाणे के साथ।